सकते हो बिना इसके किए। अगर तुम 1 तारीख से ज्वाइन कर लेते हो, जो तुम लोगों का डेट है, जितने भी बच्चे ट्रायल में हैं, अगर वो एक ठीक है। तारीख से ज्वाइन कर लेते हैं तो सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपको कहीं आना जाना नहीं है। 7 बजे से 8 बजे तक क्लास होती है। शानवी तुम इतनी देर में क्यों आई हो? 7 बजे से 8 बजे तक क्लास होती है, तो उसमें कोई टाइम वेस्ट नहीं है, और 1 घंटे की क्लास है तो तुम्हारी प्रिपरेशन के बीच में भी कोई वो नहीं आएगा। बाकी के 23 घंटे करो प्रिपरेशन। अच्छा, ये चीज भी मैं गलत बोल रही हूँ कि बाकी के 30 घंटे करो प्रिपरेशन। सोगे भी तो, खाओगे भी तो। ठीक है, 6 घंटा अभी तो ठीक एट्थ है। में हो ना, 3-4 घंटे भी पढ़ लोगे तो भी एकदम अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी बोर्ड्स वोर्ड्स नहीं है, इतना प्रेशर नहीं लिया जाता अभी से। पढ़ो पर प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। मैम सारे सब्जेक्ट कराते हो आप? नहीं बेटा, हम संस्कृत नहीं कराते हैं, हम सिर्फ 3 सब्जेक्ट कराते हैं, इंग्लिश, ग्रामर, साइंस और मैथ्स। देखो, संस्कृत एक स्पेसिफिक लैंग्वेज है जो कि सबको नहीं आती है, जो कि सबके सिलेबस में भी नहीं है, और सबको आती भी नहीं है, एक स्पेसिफिक लैंग्वेज। ठीक है, संस्कृत। तो हम सिर्फ 3 सब्जेक्ट कराते हैं, इंग्लिश, ग्रामर, साइंस और मैथ्स, सबके लिए कॉमन सब्जेक्ट यस है। मैम। कोई अदर सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। यस महिमा, मैम। क्लास कैसी लग रही है तुम लोगों को? तुम लोग कब एनरोल करोगे? पूछा तुम लोगों ने घर पे? मम्मी तो कह रही कि मैं करवा दूँ। क्या चीज? सही है, अच्छी पढ़ाई है। हाँ, तो तुम लोग एनरोल कब करोगे फिर? निर्णय and महिमा। मम्मी कह रही कि वो क्लास हो जाए उसके बाद फिर करवा दूंगी ज्वाइन। क्या चीज? मतलब ट्रायल क्लास हो जाए, डेमो क्लास, उसके बाद मम्मी कह रही करवा दूंगी मैं ज्वाइन, फिर पढ़ लियो। अच्छा, तुम्हारा निर्णय क्या प्लान है? मैम पापा कह रहे हैं 1 तारीख से करेंगे। निर्णय का मतलब पता है? हम ये भी बोल सकते हैं, निर्णय तुमने क्या निर्णय लिया, मीन्स तुमने क्या डिसाइड किया। ठीक है, ठीक है। चलो चलो, स्ट्रक्चर पे आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बता दिया ना कि होमवर्क वॉज क्या, होमवर्क वॉज फिनिश्ड, ये क्या था, पास्ट परफेक्ट टेंस में आ गया। स्ट्रक्चर पे आते हैं अब। पॉजिटिव सेंटेंसेस, इसका फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। शायद हमने कल बताया था कि हम यहाँ हैड का यूज क्यों करते हैं, बताया था ये चीज कल हमने? बताया था कि नहीं? नहीं बताया था? नहीं मैम बताया? बताया था। बताओ। मैम हैड ये शो करने के लिए यूज करते हैं कि एक्शन कंप्लीट हो चुका है एक एक्शन से पहले। हाँ, ठीक है। तो द हेल्पिंग वर्ब लिखवाए भी थे ना ये चीज, ये लाइन देख लो, द हेल्पिंग वर्ब हैड इज यूज टू शो दैट द एक्शन वाज कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन इन द पास्ट, ये लाइन हमने लिखवाई थी। यस मैम। ठीक है। यस। इस समझ में आ गया है ना कि हम लोग हैड का क्यों यहाँ यूज करेंगे? यस मैम। यस मैम। ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस का हमने एग्जाम वो लिख दिया है, क्या कहते हैं, दिस स्ट्रक्चर। नेगेटिव का भी लिखे थे क्या कल? ध्रुव, तुम समझने की कोशिश करो, ट्राई टू कनेक्ट थिंग्स। ठीक है, हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड रहती है, ट्राई टू कनेक्ट थिंग्स, कनेक्ट करने की कोशिश करोगे तो समझ में आएगा। बचपन में भी तुमने टेंसेस पढ़े होंगे, आगे जाके 10th तक अभी टेंसेस पढ़ना ही है। निगेटिव सेंटेंस, इसका स्ट्रक्चर लिख दिया है कि एग्जाम्पल भी लिख देते हैं। वी हैड फिनिश्ड द प्रोजेक्ट
before the deadline. We had finished the project before the deadline. हमने अपना प्रोजेक्ट डेडलाइन के पहले खत्म कर लिया। मीन्स है कि एक्शन अलग हो रहा है। ध्रुव, तुम समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा? आई वांट यू टू गिव योर आंसर ऑनेस्टली। मुझे एकदम ऑनेस्टली बताओ। मैम आ रहा है समझ में। हम ध्रुव से पूछ रहे हैं। मैम नहीं आ रहा। नहीं आ रहा है तो महिमा तुमको थोड़ा थोड़ा क्यों आ रहा है? बेटा कल तो ये चीजें तो कल हम बता चुके हैं, तुमने रिवीजन नहीं किया कुछ? मैम मैंने थोड़ा थोड़ा नहीं बोला, मैंने कहा सब समझ आ रहा है। अच्छा बेटा, एग्जाम्पल दिया हुआ है वी हैड, ये स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर मींस कि आप इसी तरह से लिखेंगे। वी लगा हुआ है एज सब्जेक्ट, हैड फिर फिनिश्ड द प्रोजेक्ट बिफोर द डेडलाइन। फिनिश्ड इज द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड दिस इज द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये फिनिश्ड तो हमारा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। ये स्ट्रक्चर इसलिए दिया जाता है कि पास्ट परफेक्ट टेंस पॉजिटिव सेंटेंसेस भी हो सकते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस भी हो सकते हैं, नेगेटिव इंट्रोगेटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। अभी हम बता देंगे, सबका स्ट्रक्चर हम बता देंगे। पहली चीज समझ लो कि पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब है कि समय के पहले हमारा काम हो जाना। जो हमें समय दिया गया था उससे पहले हमारा काम हो गया। तो लिखा हुआ है शी हैड फिनिश्ड हर होमवर्क बिफोर हर मदर अराइव्ड। हो सकता है उसकी मम्मी ने ये कहा हो कि मेरे आने के पहले तुम अपना होमवर्क कंप्लीट रखना, तो उसने अपना काम समय से पहले कर लिया। जब काम समय के पहले हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट वाज कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन और टाइम इन द पास्ट। दूसरा एक्शन होने के पहले या समय के पहले हमारा काम खत्म हो जाए तो उसको हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस बोलते हैं। ठीक है, अब समझ में आया? देखो अब समझ आया ध्रुव? मैम समझ आ रहा। क्या कह रहे हो? अब समझ में आया? यस मैम। अच्छा समझ में आ गया तो हमें समझा दो कि पास्ट परफेक्ट टेंस का क्या मतलब होता है। बस ये डेफिनेशन जो 2 लाइन में लिखी है वही हमें समझा दो बस। बताओ। मैम आपने ये समझाया कि एक्शन होने से पहले जो एक्शन हो गया है, मतलब क्या एक चीज? चीज है। मैम आपने ये समझाया कि कोई भी एक्शन होने से पहले एक्शन होना। एक्शन कंप्लीट हो जाना। हाँ, वो मतलब कंप्लीट हो जाना। ध्रुव बताओ क्या बताया मैंने? बच्चे ब्लैंक रहते ना तो बेटा समझने की कोशिश करो, क्योंकि तुम नहीं थे स्टार्टिंग से, तो अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। तुम रिकॉर्डेड वीडियोस देखना, ठीक है? उसके बाद फिर समझना, फिर ये वाला वीडियो देखना, फिर तुम्हें समझ आएगा। बड़े बच्चे नहीं, उसको ही नहीं समझ में आ रहा है मैम रिकॉर्डिंग वीडियो देखनी है। क्या कह रहे हो? फिर से मैम बोलो। रिकॉर्डिंग वीडियोस कहाँ से देखनी है? हाँ, मैम रिकॉर्डेड क्लास एक बार रिकॉर्डिंग देखना। वीडियोस देखनी है। ये निगेटिव, ये पास्ट परफेक्ट टेंस के निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। मींस पास्ट परफेक्ट टेंस में अगर कोई भी चीज निगेटिवली बोली जाएगी तो ये उसका स्ट्रक्चर है। फॉर एग्जाम्पल, आई
had not completed ठीक है। तुम had not को एक चीज और देख लो, had not को ऐसे भी लिख सकते हो। एक मिनट, had not इसको लिख सकते हो hadn't not, मतलब एपिस्ट्रॉफी लगा कर भी हम लोग लिख सकते हैं इस चीज को। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस तक समझ आया सबको? मैम एक बार नेगेटिव सेंटेंस समझा दो दोबारा। सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट, हमने बताया था ना, कहीं में भी अगर नॉट लग जाता है या नो लग जाता है तो वो निगेटिव हो जाता है। तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है। अगर पास्ट परफेक्ट टेंस में कोई चीज निगेटिवली बोली जाएगी तो ऐसे बोली जा सकती है, सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, मींस आई सब्जेक्ट, देन हैड, देन नॉट कंप्लीट, हैड नॉट, देन ये कंप्लीटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और फिर ये माय वर्क ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या करता है? जो सब्जेक्ट को के वर्क को रिसीव करता है, ठीक है, जो सब्जेक्ट के एक्शन को रिसीव करता है वो होता है ऑब्जेक्ट। तो ये नेगेटिव सेंटेंस है जब कोई भी पास्ट परफेक्ट टेंस में कोई भी चीज नेगेटिव वे में बोली जाएगी तो वो आ जाएगा नेगेटिव सेंटेंस में, और ये उसका स्ट्रक्चर है, ठीक। अच्छा, हैड नॉट को हम एपिस्ट्रोफी लगा करके हैडंट नॉट भी ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ठीक, महिमा समझ आया? यस मैम। ध्रुव स्विच ऑन योर कैमरा। अब तुम लोग कैमरा ऑफ क्यों कर लेते हो? इंट्रोगेटिव सेंटेंस मींस जहां पे हम क्वेश्चन पूछते हैं। मैम। हाँ। मैम। हाँ, मैम ये नेगेटिव सेंटेंस में जो आपने एग्जांपल दिया है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में तो है ही नहीं। क्या क्या क्या? जो नेगेटिव सेंटेंस में एग्जांपल दिया हुआ है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में नहीं है। एक मिनट, हमने क्या दिया है? आई हैड नॉट कंप्लीटेड माई वर्क, शी हैड नॉट, हाँ तो उसने डेडलाइन के पहले अपना काम नहीं पूरा किया, तभी तो वो नेगेटिव हुआ ना। काम पूरा कर लेती तो पॉजिटिव ना हो जाता, है ना। काम अगर पूरा कर लेती तो वो पॉजिटिव हो जाता, काम पूरा हुआ ही नहीं। पास्ट परफेक्ट का क्या मतलब है? जिसमें काम क्या होता है, आ, समय के पहले खत्म हो जाता है, लेकिन इसमें काम ही नहीं हुआ, ठीक है। ठीक है, यस मैम। समझ आया अब? यस मैम। अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, मीन्स यहाँ पे कोई ना कोई क्वेश्चन किया जाएगा हमसे, ठीक।
ये कौन है? यस मैम। क्या बता रहे थे हम? इंट्रोगेटिव का मतलब, इंट्रोगेटिव का क्या मतलब होता है? जहां पे कोई हमसे कुछ क्वेश्चन करता है, ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में अगर हमसे कोई कुछ क्वेश्चन करेगा तो उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। एग्जाम्पल हम बता देते हैं। हैड शी कंप्लीटेड हर होमवर्क? क्या उसने अपना होमवर्क कर लिया? तो ये क्या है? ये एक क्वेश्चनिंग सेंटेंस है। क्वेश्चनिंग, जहाँ क्वेश्चन किया जा रहा है, ठीक है। के बाद निगेटिव इंट्रोगेटिव मींस निगेटिव वे में क्वेश्चन करते हैं तो उसको निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। निगेटिव इसका स्ट्रक्चर हैड नॉट, या बीच में कहीं नॉट या वर्ब के पहले नॉट लग जाना, ठीक है। तो निगेटिव है तो नॉट तो लगेगा ही। हैड प्लस सब्जेक्ट, पहले तो सब्जेक्ट ही आता है, प्लस नॉट, एक मिनट, प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। तो ये क्या है? निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स हमसे कोई क्वेश्चन किया जा रहा है और वो नेगेटिव वे में कर किया जाता है, किया जा रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल,
हैड शी नॉट कंप्लीटेड हर वर्क, क्या उसने अपना काम नहीं किया, तो नॉट लग गया। मीन्स कि ये क्या है, एक नेगेटिव सेंटेंस में आ गया। ठीक। जो लोग पढ़ रहे थे, निर्णय, महिमा, आर्यन, शानवी, तुम लोगों को, और मोहसिन, तुम लोगों को पास्ट परफेक्ट टेंस क्लियर हुआ? यस मैम। यस या कोई डाउट पास्ट परफेक्ट टेंस में? नो मैम। नो अच्छा, ध्रुव मैम। तुमको थोड़ा बहुत समझ आया? यस थोड़ा थोड़ा आ ही देखो, रहा है। अच्छा देखो, अब इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि तुमने स्टार्टिंग से नहीं पढ़ा है। अगर तुमने स्टार्टिंग से पढ़ा होता तो तुमको ज्यादा अच्छे से समझ में आता। लिखो फिर, बताना कि हो गया तो मैं आगे करूंगी।
ना, मैं तो बहुत छोटी हूँ। सर, अरे अरे, हम लिख रहे थे बेटा, वो अचानक लाइट चली गई, आ गई, फिर लाइट चली गई। बारिश का मतलब है कि बारिश में लाइट ना जाए। रुक जाओ दादा। लाइट ना जाए तो हमारे पास कुछ और कार्य है। लाइट चली गई है, क्यों? क्योंकि एक्चुअल में दोनों फेस चला गया साथ में। आ रहा है क्या? आ रहा है। अच्छा, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे फिर से बारिश हो रही थी, 4-5 दिन हुई, बीच में 2 दिन रुकी थी। इलाहाबाद में बहुत खराब कंडीशन हो गई है एक्चुअल में। हम लोग के घर के बाहर इतना इतना पानी भर गया है पैर तक, मैं क्या बताऊं। तो आने जाने में भी बहुत प्रॉब्लम होती है। उतनी देर में बता तो दूं। हाँ, क्या तो फेस चेंज करवा रहे फेस। हाँ, जब से बात कर रहे हैं। हाँ हाँ, तो भाई लाइट वाइट चली जाती है, सबके घर में भी जाती होगी लाइट, है ना? मैम इन्वेटर है, लाइट तो जाती है। भैया इन्वर्टर से ये नहीं चलता है, हम क्या करें? ये इतना इतना इसको लोड चाहिए कि इन्वर्टर से नहीं चल सकता, नहीं तो सारी लाइट यहाँ की बंद हो जाएगी, पंखा बंद हो जाएगा, हम घर में पढ़ाएंगे क्या? इसी वजह से दो दो फेस लेकर रखना पड़ता है कि एक जाए तो दूसरे से एटलीस्ट चल जाए। दिन में कितनी बार? कुछ क्वेश्चंस अब हम दे देते हैं, क्योंकि अब हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, तो ना तुम लोगों को कुछ समझ में आएगा ना हम पढ़ा पाएंगे। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ाया है? पास्ट टेंस में पास्ट परफेक्ट टेंस तक हमने पढ़ाया है ना, टेंसेस में। हाँ। यस। यस। सिंपल पास्ट पढ़ा दिया है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा दिया है, और पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ा दिया है। उसका क्वेश्चन हम करवा देते हैं, ठीक है? ओके मैम।
एक्सरसाइज करा रहे हैं, मतलब थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं, एक्सरसाइजेस। ठीक है। क्वेश्चंस। हाँ, न्यू टाइम टेबल आ गया, कैसा है ये? हाँ। मेरा मेरा टाइम टेबल, अच्छा, न्यू होगा तो पता नहीं कैसे कह रहे हैं। फिल इन द ब्लैंक्स तुम लोग लिख लो, फिर उसको करेक्ट उससे क्या कहते हैं, करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस से फिल करना, ठीक है। ये जो फॉन्ट, ये जो कलर है और ये जो बैकग्राउंड है, ये ज्यादा बेटर है या पहले ज्यादा बेटर था? मैम ये पैड शानवी बताओ। पहले वाला ज्यादा सही था। आर्यन। मैम पहले वाला। अब री। मैम पहले ही वाला सही था। अच्छा, कर दे। और ग्रीन की तरफ जाएंगे ना, अरे अब ठीक है। यस। यस मैम। अभी ठीक है। क्या क्या पे? ये ज्यादा सही है ना। पता नहीं, वो लोग वही बताएंगे। वो आदत पड़ गई है। हम्म।
मुझे ब्लैक के सामने में पढ़ाई नहीं, मतलब मुझे लगता है कि बहुत अजीब, मुझे भी। कल संडे तो ऐसा रहता है जैसे। वन टू थ्री फोर फाइव, देर आर फाइव क्वेश्चंस, सॉल्व दीज क्वेश्चंस एंड टेल मी द आंसर। फिर मैं और देती हूँ। हो गया। ये चलो एक और दे देते हैं तब तक। आंसर्स मैं लिख दे रही हूँ, चेक कर लो। आई वेंट यस्टरडे, बेटा यस्टरडे पास्ट की बात हो रही है, कल गए थे, यस्टरडे से पता ही चल जाता है कल की बात हो रही है, तो गो का सेकंड फॉर्म हो जाएगा। पास्ट में कौन सा फॉर्म लग जाता है, सेकंड फॉर्म, वेंट हो जाएगा, ऑफ कोर्स सिंपल पास्ट। तो वेंट हो गया। शी डैश डिनर व्हेन आई कॉल्ड हर, शी वाज कुकिंग, दे हैड फिनिश्ड। ठीक है। राहुल कंप्लीटेड, वी डैश टीवी एट 8 p.m. yesterday, we were watching। तुम लोग के कितने आंसर सही थे? कितने आंसर सही थे बताओ? मैम 5। फाइव। मैम कौन 5। कौन सा गलत था? 5th वाला। हाँ, 5th वाला। कोई बात नहीं। चलो ठीक है, इसके आगे हम लोग मंडे से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? ओके मैम। ठीक है, ओके ओके, बाय। यस। बाय। मैम कोई एक डाउट होगा पढ़ लेना, कोई डाउट होगा तो मंडे को बताना, ठीक? मैम एक सेकेंड रुक जाओ। हाँ, एक सेकंड रुके हुए हैं। मैम हाँ एक सेकेंड रुक जाओ। हाँ हाँ, रुकी हुई हूँ मैं, बोलो। हर ही हफ्ते पूरे दिन आना पड़ता है, वो तो बीच में कुछ पड़ गया। अरे
माई कॉफी थी। महिमा, बोलो बेटा। मैम मम्मी को बात करनी। जल्दी करो। लो कर लो बात। हेलो। यस मैम, गुड इवनिंग। नमस्ते मैम। हाँ बताइए मैम। मैम पढ़ा तो आप अच्छा रहे हो, कोई आराम से। क्या कह रहे हो? तो मैं रेगुलर, सॉरी मैम, मैं क्या कह रही मैं क्या पढ़ा तो अच्छा रहे हो मैडम, हो? तो हाँ। पर ना रेगुलर करवाऊंगी मैं इसकी क्लासेस। रेगुलर कराएंगे आप? हाँ जी। अच्छा। तो थोड़ा तो सा ना इसका इंग्लिश और साइंस में मैडम बता रही थी, तो उस पे आप का ध्यान रख लेना, और मैम सर से मैथ। बात कीजिए एक बार। कौन है? वैसे पढ़ कैसे रही है वैसे आपके सामने अभी? महिमा मेरे सामने तो मैम अच्छा ही पढ़ रही है। ये मैं भी शांति सुनती कह हूँ। रही है। नहीं मैम, मेरे सामने तो पर अच्छा पढ़ रही है, कहती भी हाँ है, जी। समझ आ रहा है। हेलो। यस मैम। बाकी सबको लीव करा दो। एक पर ना मिनट। क्लास के बाद रिवीजन नहीं करते हैं। क्लास के बाद रिवीजन नहीं करते हैं ये लोग? जी। अब देखिए, हम तो समझा ही सकते हैं ना, केवल हम समझा देंगे, बता भी देंगे, और हाँ ये जी। भी बता देंगे कि रिवीजन करने का मतलब बेनिफिट क्या है। हाँ जी उसके बाद तो रिवीजन करना उन लोगों के ऊपर है कि सेल्फ स्टडी से बड़ा कोई वो नहीं होता है। मैडम, यही बात मैं इसको बोलती हूँ, यही स्कीम मैडम बोलती हैं सारी, कहती हैं माइंड अच्छा है तुम पढ़ते थोड़ा हो सा ध्यान से। थोड़ा सा आप ध्यान दे दीजिए। मैडम मैं तो ध्यान देती घर हूँ। वालों की तो बात बच्चे कम मानते हैं, ये भी मैं बहुत अच्छे से समझ रही हूँ। नहीं सुनते हैं। एट्थ में आई है ना, जब तक स्थिति नहीं है वही हमारी चीज कोई 8th टीचर क्लास में बोल देगा तो बच्चे इतने अच्छे से समझ जाएंगे कि जैसे भगवान ने बोला। हाँ जी। हाँ तो नहीं मैम, इसी आप चीज कंटिन्यू को। कराइए। आप और बच्चे क्लास में हैं, उनसे आप पूछ सकती हैं कि क्लासेस चलती कैसी हैं, रेगुलर टेस्ट होता है सब। आपको फीडबैक बहुत अच्छा मिलेगा। नहीं, मैं देख रही हूँ आप पढ़ा रहे हो, और कौन सी जगह से पढ़ा रहे हो मैडम आप? मैं इलाहाबाद यूपी से पढ़ा रही हूँ। हाँ जी। इलाहाबाद यूपी। अच्छा जी, काफी दूर से। कहाँ से? आवाज नहीं आ रही मैडम आपकी। आप कहाँ से हैं? दिल्ली। अच्छा दिल्ली। अच्छा, नहीं हम तो यहाँ से पढ़ा रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं, ऑनलाइन क्लासेस के बेनिफिट्स भी बहुत होते हैं। हाँ जी। बाकी हम तो इंटरेक्ट हो ही रहे हैं रोज, सर का नंबर आपके पास है, कोई प्रॉब्लम होगी आप उनको कॉल कर सकती हैं। ठीक है, थैंक यू। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। बाय मैम। बाय। मंडे को हम बात करते हैं।